जोब में बसों से उतारकर 9 मुसाफिरों का कत्ल, मैयतों की आबाई इलाकों में तदफीन का अमल जारी। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद को बलूचिस्तान से पंजाब आते हुए जोब के इलाके डबसरा डकाई में शनाख्त करके बसों से उतारने के बाद गोलियां मारी गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला की डबसरा डकाई वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। अदाकारा के भाई का कहना है कि करीबी अजीज़ा के इंतकाल की वजह से उन्हें मैयत वसूल करने के लिए कराची आने में ताख़ीर हुई। लोगों ने घर वालों को ही तनकीद का निशाना बना डाला। हुमैरा के चचा का कहना है कि घर वालों ने हुमैरा से किसी किस्म का कता ताल्लुक नहीं किया था। हुमैरा को किसी किस्म की माली परेशानी नहीं थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े के इजरा खास तौर पर वर्क वीज़ा के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चाहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी आसानी से UAE आ सकें। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। इस मौके पर UAE के वज़ीर दाखिला शेख सैफ बिन ज़ायद अल नहयान ने ज़िम्न में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अरब अमीरात के दौरे के बाद वज़ीर दाखिला बहरीन पहुँच गए। मनामा में बहरीन के हम मनसब शेख राशिद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात, सिक्योरिटी ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बहरीन की वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और रूस ने कराची में स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। हारून अख्तर खान की क़यादत में रूस के साथ वज़ारत सनअत व पैदावार के वफ़द ने मुआहिदा किया। हारून अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली वज़ीर आज़म के विजन की अक्कासी करती है। मुआहिदा पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरक्की और सनअती मुस्तक़बिल के लिए संग मील है। PTCL के साबिक़ा मुलाज़मीन पेंशन के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने PTCL मुलाज़मीन पेंशन केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि इदारे को माली मसाइल पेंशन की अदायगी से बरी ज़िम्मा नहीं करते। PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। अदायगियों का अमल शफाफ हो ताकि मुतासरा पेंशनर्स के जायज़ मुतालिबात का अजाला किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इख्तिलाफ किया। माहौलियाती तब्दीली पर समझौता नहीं होना चाहिए। नहर पर अदालत की इजाज़त के बगैर कोई दरख्त नहीं काटेगा। जौहर टाउन के इलाके में मियावाकी की तर्ज पर दरख्त लगाएं। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि रात 12 बजे रेस्टोरेंट बंद होंगे। औकात कार की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने हिरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टे को फौरी भारी जुर्माना आयद करने का हुक्म दे दिया। मजीद समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत के ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत स्मॉग और क्लाइमेट चेंज के असरात के खात्मे के लिए शजरकारी मुहिम। एक साल में 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद दरख्त लगाए गए। रवा माली साल में मजमूई तौर पर 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। स्मॉग और जंगलाती आग से निपटने के लिए मरी और कहोटा में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी का निज़ाम फ़ाल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि दरख्तों की हिफाजत सिर्फ माहौल नहीं, ज़िंदगी की हिफाजत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है विफाकी पॉलिसियों के सबब बिजली का इस्तेमाल नहीं बढ़ रहा। विंड एनर्जी पर काम किया तो हुकूमत का खत आ गया। सोलर लगाना शुरू किया तो कहा सरप्लस बिजली है। सारे मसाइल विफाकी पॉलिसी के सबब हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निमटने से मुतालिक इजलास। डिजास्टर मैनेजमेंट और ज़िले इंतजामिया को फौरी प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा जुलाई और अगस्त में बारिशों की पेशगोई के मुताबिक अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। नालों की सफाई का काम फौरी मुकम्मल किया जाए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से शिया उलमा काउंसिल पंजाब के वक्त की मुलाकात। वक्त के अरकान का मुहर्रमुल हराम में अज़ादरान के लिए मिसाली इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने मुहर्रम के तमाम इंतजामात की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की। मरियम नवाज आवाम की खिदमत में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं करती। बाजौर में ANP रहनुमा मौलाना खान ज़ेब शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। कत्ल का मुकदमा दर्ज। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना खान ज़ेब अमन मार्च से घर की तरफ आ रहे थे। इलाका नवागही में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 अफराद ने फायरिंग की। फायरिंग से मौलाना खान ज़ेब और कांस्टेबल शहीद हो गए। सियालकोट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफाकी बजट के खिलाफ मुजाहरा। 19 जुलाई को शटडाउन हड़ताल का ऐलान। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकरामुल हक ने कहा कि बजट इजाफी बोझ है, आपने हमारी जेबों में हाथ डाला है। हुकूमती इकदामात नाकाबिल कबूल हैं। क्या कोई शहरी ये टैक्स दे सकता है? एक ग्रेड 17 का अफसर हम पर मुसल्लत कर दिया गया। कराची में सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सीनियर सहाफ़ियों और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा 84 बरस की उम्र में 2 रोज़ कबल इंतकाल कर गई थी। सैलाबी सूरत हाल की बरवक्त निशानदेही के लिए खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं पर टेलीमीटर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। महकमा आपाशी ने स्टेशन बनाने के लिए हुकूमत से 9 करोड़ रुपए मांग लिए। दरियाए स्वात में कालाम, बहरेन और बागढेरी में टेलीमीट्री सिस्टम नस्ब किया जाएगा। सेक्रेटरी महकमा आपाशी के मुताबिक टेलीमीटर सिस्टम से दरियाओं की मॉनिटरिंग सैटेलाइट के जरिए की जाएगी। सूबे में आने वाले अक्सर सैलाब दरियाए स्वात से आते हैं। कराची में मक्खियों की तादाद में इजाफा। गैस्ट्रो और पेट के अमराज भी बढ़ गए। जिना अस्पताल में पेट के अमराज में मुब्तला यौमिया 80 मरीज आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। माहिरीन का कहना है कि हर साल मानसून में मक्खियों की तादाद में इजाफा हो जाता है। निकासियाब का निज़ाम मुतासर होने से गंदा पानी, कचरा मक्खियों की अफजाइश के लिए मावन जगह बन जाती है। शहरी जगह जगह पानी जमा ना होने दें। जरासीम कुछ दवा का इस्तेमाल करें। पासपोर्ट और वीज़े के बगैर जद्दा पहुंचने वाला मुसाफिर वापस कराची पहुंच गया। निजी एयरलाइन ने लाहौर से कराची के डोमेस्टिक मुसाफिर को पासपोर्ट और वीज़े के बगैर जद्दा पहुंचा दिया था। एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। अथॉरिटी को निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त दे दी। मुसाफिर का कहना है कि तैयारे में सवार होने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट को टिकट भी दिखाया। फ्लाइट अटेंडेंट का फ़र्ज था कि वो बताती कि गलत तैयारे में आ गया हूँ। 2 घंटे बाद पूछा फ्लाइट अब तक कराची क्यों नहीं पहुंची, तो गलती का जिम्मेदार करार दिया। जद्दा में तफ्तीश भुगतना पड़ी। कौमी एयरलाइन की निशकारी के लिए शॉर्टलिस्ट चारों कंसोर्शियम को पीर को कौमी एयरलाइन दफ्तर के दौरे कराए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कंसोर्शियम के नुमाइंदों को एयरलाइन मुलाजमीन, आमदनी, तैयारों और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग की बुनियाद पर सरमायाकारी ग्रुप्स को कौमी एयरलाइन के लिए बोली लगाने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में आज आबादी का दिन। इस साल का मौजू एक मुनसिफाना और पुरुमीद दुनिया में अपनी पसंद का खानदान तश्कील देने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। सदर आसिफ अली जरदानी ने अपने पैगाम में कहा कि आबादी में मुसलसल इजाफे से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो अपने खानदान तश्कील दे सकें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज का दिन हमें सिर्फ एदाद शुमार ही नहीं बल्कि उन माओं, बच्चों और ख़ानदानों की कहानियों की याद दिलाता है जो हमारी कौम की बुनियाद है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए आमादा हैं, लेकिन अमरीका को ईरान पर हमले न करने की ज़मानत देना होगी। फ्रांसीसी अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीका अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करे। हालिया हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुँचा है। ईरान को जौहरी तनसीबात पर नुकसान के तखमीने के बाद मुआवजा तलब करने का हक हासिल है।
भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान मोदी सरकार के दोहरे मयार पर बरस पड़े। चंडीगढ़ में तकरीब से खिताब में कहा कि पहलगाम वाक़े से पहले शूट होने वाली फिल्म इसलिए रिलीज नहीं हो सकती कि इसमें पाकिस्तानी फनकार है, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम क्रिकेट खेलने भारत आ जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। ये क्या मजाक है कि दिलजीत पाकिस्तानी फनकार को लेने से गद्दार हो गया, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आना बिल्कुल ठीक है। लाहौर कलंदर्स वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कराची में 2 रोज़ा ट्रायल्स का इख्तिताम। बॉयज़ और गर्ल्स की 15-15 रुकनी टीम का ऐलान। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि प्लेयर्स डेवलपमेंट का सफ़र 10 साल पहले शुरू हुआ था। हमारे काम पर वज़ीर आज़म ने एतमाद किया और हमने मिलकर प्लेयर्स तलाश करने का बेड़ा उठाया। कराची में 15,000 के करीब प्लेयर्स ट्रायल देने आए हैं। यहाँ से हैदराबाद जाएंगे। सिंध से 5 टीमें मुंतखब होंगी। और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, मौलाना फजल रहमान फिर मरकज़ निगाह बन गए। मौलाना से पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात, मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली तय होने का इम्कान। ANP को भी साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी।